नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है और एक अलग सफ़र की शुरुआत होने जा रही है। कपड़ों से लेकर ज़रूरी चीज़ें सब अपने रक्सैक में समेट लिया है। सफ़र का वो पहला एहसास जब आप तैयार हो रहे हो कुछ नए रास्तों के लिए, कुछ नई कहानियों के लिए और दिल में एक जुनून रहता है और धड़कनें थोड़ी तेज़ रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निकलने से पहले कुछ थोड़ा नाश्ता, पेट पूजा हो जाए और अपने पानी की बोतलों को रक्सैक में एडजस्ट करके रक्सैक को लेके हम निकल पड़ते हैं अपने सफर के लिए। दोस्तों को पिक करते हुए हम सब बढ़े दादर स्टेशन की तरफ। शहर की भीड़ भाड़ से गुजरते हुए एक छोटा सा ब्रेक लिया और मुंबई का वड़ा पाव खाया। 3 दोस्त, अनगिनत बातें और वड़ा पाव। वाह क्या कॉम्बिनेशन है। ट्रेन के डिब्बों में बैठते ही ऐसा लगता है कि भाई वाह, अब ट्रिप शुरू हो गई है। आंखों के सामने से शहर धीरे धीरे पीछे छूट जाता है और सफर अपना रंग दिखाना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद हम अपना खाना खाते हैं। गुजराती और थेपला ना हो ऐसा नहीं हो सकता। कब शाम ढल गई और कब रात आ गई पता ही नहीं चला। कब इटारसी चला गया और कब मिर्जापुर आ गया पता ही नहीं चला। और देखते देखते हम उत्तर भारत में प्रवेश कर चुके थे। उत्तर भारत के उन उत्तरी मैदानों को देख के काफी अच्छा लगा, पर जैसे ही हमारी ट्रेन ने बिहार में एंट्री ली, हमारा काफी तोड़फोड़ तरीके से स्वागत हुआ। देखो, ऐसी छोटी मोटी चीजें सफर में होना चाहिए से, और ऐसी छोटी मोटी चीजों की वजह से ही तो हमें हमारी ट्रिप्स याद रहती है। शाम के 5 बज गए थे और सूरज ऑलरेडी ढलने लगा था। मुंबई में रहते हुए ये देखना आम बात नहीं है, पर इससे एक चीज साफ समझ आ रही थी कि हम इंडिया के काफी ईस्टर्न साइड पे ऑलरेडी आ चुके हैं। देखते देखते हमारे 32 घंटे का ये लंबा सफर यूं खत्म हो गया और हम आ गए हमारी मंजिल पे, जिसका नाम था जसीडी। हेलो एवरीवन, चैनल में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आपने जो अभी क्लिप्स देखे वो थे हमारे पूरे 32 आवर्स के जर्नी के शॉट, और फाइनली अब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करना चालू कर रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम हैं देवगढ़ झारखंड में, और हम यहाँ पे आए एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्पेशल काम करने के लिए, जो है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग को कवर करना है, जो है बाबा बैद्यनाथ का धाम। तो प्लान अब बहुत सिंपल है। रात के बज गए 9। कल सुबह उठ के सबसे पहला जो काम करना है वो बाबा के दर्शन करना है। अगले दिन सुबह हम पहुंचे बाबा बैद्यनाथ के धाम। यह ना सिर्फ एक ज्योतिर्लिंग है बल्कि एक शक्तिपीठ भी है, जहाँ पे भक्त सदियों से अपने मन की शांति और आशीर्वाद पाने आते हैं। अंदर जाने पर फोन अलाउड नहीं थे, इसलिए हम कुछ पल अंदर बैठे और फिर तस्वीरें खींचकर वापस लौट आए। यहाँ से निकले तो हम अपने सफर के अगले मुकाम पे जाने के लिए तैयार थे, और हम जा रहे थे काशी। कुछ लोग इसे बनारस भी कहते हैं और कुछ लोग इसे वाराणसी भी कहते हैं। कुछ रिक्शा, हाथ रिक्शा का उपयोग करते हुए हम पहुंचे गोदुलिया तक, और गोदुलिया से सोचा कि हम चल के पहुंच जाएंगे हमारे गेस्ट हाउस तक, पर कहाँ, बनारस और उनकी गलियां, और गलियों में भटकते हम। तो हम ढूंढ रहे थे हमारा गेस्ट हाउस, और जैसे हमारा गेस्ट हाउस मिला हम निकल पड़े हमारे सफर के लिए। काशी की छोटी छोटी गलियां, रंग बिरंगी पेंटिंग, और ये देखते हुए हम पहुंचे काल भैरव मंदिर दोपहर 3 बजे। उनकी आज्ञा ली और निकल पड़े अपने काशी दर्शन के लिए। ना जाने कितनी कहानियां समेट के रखी है इन गलियों ने। इन्हीं गलियों में कुछ तस्वीरें लेके और इन्हीं गलियों को फॉलो करते हुए हम आगे निकल गए दशेश्वमेध घाट की तरफ। दशेश्वमेध घाट काफी प्रचलित है अपने शाम की गंगा आरती के लिए। भक्तों की भीड़ काफी आती है, इसलिए हम शाम के 5 बजे यहाँ आके एक अच्छी जगह पे बैठ गए थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया भक्तों की भीड़ आना चालू हो गई थी, और जैसे ही शाम होने लगी आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। शाम के 6:45 बज चुके थे, पंडित जी आ चुके थे और फिर चालू होती है आरती। न पुण्यम न पापं न सौख्यम न दुःखम न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ चिदानंद रूपा शिवोऽहं चिदानंद रूपा शिवोऽहं नमे नमः पार्वती पते। गंगा किनारे चलते चलते हम पहुंचे उस घाट पर जहां जीवन और मृत्यु का अनोखा संगम होता है, मणिकर्णिका घाट।
यह सिर्फ एक साधारण स्थल नहीं बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां अंतिम संस्कार की चिताएं निरंतर जलती रहती है। यहाँ आकर उस अग्नि को देखना, उस धुएं में जीवन का अंत और उसकी मुक्ति को महसूस करना एक अद्भुत अनुभव था। इस आग की लपटों में न जाने कितने जीवन की कहानियां सिमट जाती हैं। वो कहते हैं ना, काशी में मरने पे मोक्ष मिलता है, और इसी चीज को हमने महसूस किया था। फिर कुछ पल हमने गंगा किनारे बिताए और चले गए हमारे गेस्ट हाउस की तरफ। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर हम निकले उस काम के लिए जिस काम के लिए हम वाराणसी आए थे, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए। छोटी छोटी गलियों से होते हुए हम मंदिर तक पहुंच गए, पर मंदिर में काफी भीड़ थी और फोन अंदर लेके जाना अलाउ नहीं था। पर एक चीज देख के मुझे काफी अच्छा लगा कि मंदिर की व्यवस्था बहुत ही बढ़िया थी। हम मंदिर में 1 घंटा सुकून से बैठे और बाहर आके कुछ तस्वीरों के साथ हमारे सफर के लिए आगे बढ़ गए। बनारस आए और नाव में बैठ के घाटों को नहीं देखा तो क्या देखा। यह सुबह बनारस का वो पल था जो दिल और मन को अपने रंग में रंग लेता है। किनारे पर लोग, धुएं में बसी सुबह और गंगा का सफर, ये बस काशी में मिलता है। हमारे नाव चालक हमें इन घाटों के बारे में काफी ऐतिहासिक चीजें बता रहे थे। ये घाटों पर स्थित कुछ महले, कुछ मंदिर अपने आप में कितने कहानी, कितने किस्से लेकर बैठे हैं, किसी को नहीं पता। इस सारी खोज में हम खाना तो जैसे बिल्कुल भूल ही गए थे। बनारस के रास्ते अपने स्वाद के लिए काफी मशहूर है और काशी चाट भंडार का वो चाट वाकई स्वादिष्ट था। इट इज इम्पॉसिबल टू मिस। फिर हम गए 80 घाट के किनारे काफी फेमस कैफे कॉल्ड एज वाटिका कैफे। वहां पे लंच किया और उनकी एप्पल पाई, क्या बात थी। गंगा के कुछ नजारे देखते हुए ये सुकून भरे पल हमने एंजॉय किए। अब समय आ गया था बनारस को अलविदा कह के अपने अगले सफर ताजमहल की तरफ निकलने का। ताजमहल की पहली झलक देखते ही आप मंत्रमुग्ध हो जाते हो। सफेद संगमरमर से बना यह महल अपने आप में एक अजूबा है। ताजमहल काफी बड़ा है और इसकी नक्काशियां देखते ही बनते हैं। हम ताजमहल घूमे और कुछ खूबसूरत यादें संजोगी, और इसी के साथ हमारा यह छोटा सा सफर खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करना मत भूलना, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि आपको नरेशन कैसा लगा, ताकि अगर मुझे दूसरी बार ऐसा कुछ करना हो तो मैं सोच पाऊँ। शुक्रिया।